ये है दुनिया बियॉन्डर्स की। कुछ विशेष औषधियां पीकर इंसान बियॉन्डर्स की नई शक्तियां पाकर दिव्य आत्मा बन सकते हैं। 22 पाथवे शुरू होते हैं सबसे कमजोर सीक्वेंस 9 से। सीक्वेंस का आंकड़ा जितना कम उतनी ही ज्यादा होगी बियॉन्डर्स की काबिलियत। ऊंचे दर्जे वाले बियॉन्डर्स में अपने शत्रु देवताओं से लड़ने लायक शक्तियां होती हैं। एवोल्यूशन के इस बात को कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। माया है, अराजकता हमेशा कायम रहेगी। परम शक्ति आशीर्वाद देती है तकलीफों, गंध और अंधकार के जरिए। छोटे संघर्षों से मिलती है हमेशा के लिए असफलता। पाप का डर दिल में लिए चरवाहा निष्ठा से आगे बढ़ता है। मैं आपके लिए बलि चढ़ाऊंगा ताकि आपके दिव्य आगमन पर आपका स्वागत कर सकूं। कहाँ हूं मैं? एक बुरा सपना, एक गन। दर्द हो रहा है। ये ब्रेन हेमरेज तो नहीं है या थकान के मारे अचानक मौत? क्लैन, कौन है? कौन है वहां? ये मैं तो नहीं हूं। क्लैन, क्या मैं दूसरी दुनिया में हूं? जायजा दो। जी कैप्टन, 2 मर गए, वेल्च और नाया। खॉ यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट्स। देखने पर तो मामला आत्महत्या का लगता है, लेकिन शायद यहां काला जादू किया गया या बियॉन्डर की बलि दी गई। तो शायद कोई बुरी शक्ति यहां आ पहुंची है। ये कौन है? क्लैन मोरेटी, मृतकों का क्लासमेट। उसके माता पिता नहीं है, अपने भाई बहनों के साथ रहता है। क्लैन मोरेटी, जो नागरिक है टिंकन शहर आवा काउंटी का, जो उत्तरी महाद्वीप में लॉयन साम्राज्य में है। नया हिस्ट्री ग्रेजुएट, प्राचीन फेसैक और हरमीस में माहिर। 29 मई को वेल्च मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि उसे एक प्राचीन नोटबुक मिली। 20 जून को हमने पहला पन्ना पढ़कर समझा ये तो चौथे युग के जमाने की नोटबुक है, जिसे लिखने वाला था एंटिगोनस परिवार का सदस्य। जून 21, 22, 25 वो था एंटिगोनस। ब्लैक एम्परर, टूडर साम्राज्य, हॉर्नासिस पहाड़ियों का शिखर। जून 26। क्या ये सारी अजीब चीजें सच हैं? ये तारीख 28 की है, 27 की कोई एंट्री क्यों नहीं है? हरमीस भाषा? सबकी मौत तय है, मेरी भी।
क्लैन ने ऐसा क्यों लिखा? उसने ऐसा क्या देखा? भाई हाँ? फिर से रात भर पढ़ते रहे क्या? क्या कर रहे हो? अभी उठ के सफाई की। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? हाँ, वो क्या था? अब लगता है ये फिर से टूट गया। इतना चौंकने और भरोसा ना करने की क्या जरूरत है? क्या इसे घुमाने से टाइम एडजस्ट नहीं होता? अब ठीक है। ये कैसा एक्सप्रेशन था? अपने बेवकूफ भाई की चिंता करने वाला। घाव तो लगभग भर चुका है। क्या ये दूसरी दुनिया में जाने से हुआ? गोली कनपटी पर चली? ये आत्महत्या थी या उसकी आड़ में हत्या? क्लैन की कई यादें बिखरी हुई हैं और कई खास बातें गायब हैं, पर मेरा दावा है कि सब कुछ उस प्राचीन नोटबुक की वजह से हो रहा है। पर फिर मैं दूसरी दुनिया में गया क्यों? हाल ही में सब कुछ ठीक ठाक था। बस काम के मामले में मैं जूझ रहा था। मैंने डिनर से पहले किस्मत चमकाने वाली क्रिया की थी। ग्लेन? अगर नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। तो ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। और ताज़ा ब्रेड खरीदना मत भूलना, गर्मी में जल्दी खराब हो जाती है। और थोड़ा मटन और मटर भी ले आना। नौकरी के लिए परेशान हो ना? मैं तुम्हारे लिए मटन स्टू बनाऊंगी। आज देर से आऊंगी। ओके बाय। माफ करना मेलिसा, मैं शायद तुम्हें यहां ना मिलूं। एक रिवॉल्वर की आवाज तो होती ही है, फिर भी मेलिसा को दूसरे कमरे में कुछ पता नहीं चला। यहां रुकने से हालात बहुत ही खराब होंगे। किस्मत चमकाने वाली क्रिया दोबारा करनी होगी, जो मुझे दूसरी दुनिया में ले जाए। उम्मीद है आज रात का खाना घर पर ही खा पाऊंगा। मेरे आंटी, ताजा ब्रेड दीजिएगा। सुनो बेटा क्लेन, अब तुम ग्रेजुएट हो ना? जी, आपकी दुआ से हो चुका हूँ। बड़े होनहार लड़के हो तुम। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द खूब पैसे कमाकर अपने लिए नया घर खरीदोगे। अभी तुम्हारा मकान बहुत छोटा है। कम से कम बाथरूम तो घर के अंदर ही होना चाहिए। एक बात बोलूं आपसे, आज आप बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हैं आंटी। ओके, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा। सूरज तो वैसा ही दिखता है। अगर चांद थोड़ा सा अलग ना होता तो ये जगह बिल्कुल धरती ही लगती। अब चलो। हाँ? दस्सी गुलाम, मेरा पास। ताश खेल रहे हैं? ओह अच्छा, तो ये खेल इस दुनिया में भी खेला जाता है। मुझे लगता है कि करीब 100 साल पहले जब इंडिस के बादशाह रोजेल गुस्टाव ने इसका आविष्कार किया था, तो उन्होंने टैरो डिविनेशन और स्टीम इंजन का भी आविष्कार किया, नाव की पाल में सुधार किया और स्प्रिंग फेस्टिवल की परंपरा भी शुरू की। अगर नोवेल के मुताबिक सोचें तो क्या बादशाह रोजेल गुस्टाव एक ट्रांसमाइग्रेटर थे? शायद वो मेरे ही देश से थे।
एक सर्कस का शो? तो आज शाम 7 बजे हमें आपका इंतजार रहेगा। हाँ, मैं आऊंगा। भटके हुए भेड़, सामने आओ। अपनी राह के लिए इसे निर्देश मानो। कहाँ गया वो? भाग्य में क्या है ये कहा नहीं जा सकता। टैरो मदद करता है भाग्य के राज जानने में। टैरो की मदद से? ये धरती के टैरो कार्ड्स जैसे ही हैं। तो रोज़ेल एक ट्रांसमाइग्रेटर थे। आज तुम सबसे पहले आए हो तो सेवा मुफ्त है। अब बैठो। ये मुफ्त है? हाँ बिल्कुल। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। रुकिए, एक सवाल और है। कार्ड्स का मतलब भी समझाएंगी? हाँ, वो भी मुफ्त है। हाँ, कहते हैं मुफ्त से ज्यादा महंगा और कुछ नहीं। क्या जानना चाहते हो? अतीत, वर्तमान और भविष्य। कार्ड्स को शफल करो और फिर जो जानना है उस पर ध्यान लगाओ। मैं ये कर चुका हूं, अब शुरू कीजिए। ये है तुम्हारा अतीत, ये तुम्हारा आज और ये है तुम्हारा भविष्य। तो चलो अब ये बताओ, पहले कौन सा कार्ड देखना है? मेरे आज का। द फूल। द फूल यानी टैरो का जीरो कार्ड। एक नई शुरुआत जहां कुछ भी मुमकिन है। अरे फिर से मेरी जगह बैठ गई। जानवरों की ट्रेनर, अपनी औकात में रहो। ये भी अच्छा हुआ। क्या जानवरों की ट्रेनर किस्मत बताने वाली नहीं बन सकती? जाओ अपने बंदरों की खबर लो, दोबारा मत आना। लेकिन मेरी भविष्यवाणी सही होती है। चाहे ये किस्मत चमकाने वाली क्रिया हो या ट्रांसमाइग्रेशन की, प्लीज कैसे भी करके मुझे अपने घर पहुंचा दो। अन्न के 4 हिस्से कमरे के चारों कोनों पर रखो, फिर कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाओ। 4 कदम उल्टी दिशा में चौकोर आकार में चलो। आशीर्वाद दीजिए स्वर्ग के अमर देवता, धरती और गगन के देवता, शक्ति के प्रतीक देवता, धरती और स्वर्ग के सभी पुण्यात्मा, आशीर्वाद दीजिए। कुछ नहीं हुआ?
ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी तो अगर मौत नहीं होती तो हम मरते नहीं। ये जगह क्या है? ये जगह मेरे जादुई आईने, हॉल परिवार की दुहाई है, मेरा आदेश है, जागो। क्या मैंने इन दोनों को बुलाया? हाँ? तो क्या इस दिव्य जगत के मास्टर बनेंगे? दिव्य जगत? यहाँ कोई प्रार्थना स्थल नहीं है, तो ये दिव्य जगत कैसे हुआ? इसी को लोग अंधा कानून कहते हैं? क्या सब बिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ग्रेट फॉग मेरे इस्तेमाल के लिए एक औजार है? हाँ है। सर, मैं पूछ सकता हूं ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? मैं ज़ू मिंगरुई हूँ या क्लैन हूँ? तुम मुझे कह सकते हो। मिस्टर फूल। मिस्टर फूल, ये आप क्या कर रहे हैं? एक टेस्ट रन। एक टेस्ट रन? मिस्टर फूल, क्या टेस्ट हो चुका? क्या अब हम लौट सकते हैं? बिल्कुल, अगर सच में जाना है तो इसी पल जा सकते हो। आवाज से तो वो मासूम सी लड़की लगती है और वो दूसरा बंदा शांत और सतर्क लगता है। उसे समझना जरा मुश्किल है। ये बहुत कमाल का अनुभव है। मुझे हमेशा से कुछ मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल चाहिए था। अच्छा मिस्टर फूल, मैं कैसे बन सकती हूँ एक बियॉन्डर? एक बियॉन्डर? मैंने तो इस बारे में सुना भी नहीं है। शायद ये आदमी है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता है।
मेरे सामने जो औरत है उसकी बोली शाही लोएन जैसी है, जबकि मैं सोनिया सी के पास हूं। हम बहुत दूर हैं। मिस्टर फूल ने ये कैसे किया? आप लोएन से हो ना? बियॉन्डर बनने के लिए एवनाइट गॉडेस या लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स या किसी और के संगठन में शामिल हो जाओ। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में बियॉन्डर से नहीं मिल पाएंगे, पर वो बेशक मौजूद हैं। आज भी वो अंधकार में हर खतरे से लड़ते हैं। लेकिन मुझे अपनी आजादी नहीं खोनी है। इसके लिए तुम्हें 1000 साल पुराने शाही परिवार या ऊंचे खानदानों से जुड़ना होगा। और कोई रास्ता नहीं है? देखो मेरे पास सीक्वेंस 9 वाली औषधि के 2 सेट्स हैं। हाँ, सच सीक्वेंस में? 9? कौन से 2 सेट? एक का नाम है सेलर और दूसरे का स्पेक्टेटर। ऑब्जर्वेशन पावर कमाल की होगी। ये लोग सुपर ह्यूमन पावर्स की बात कर रहे हैं। शायद सीक्वेंस 9 एक पावर लेवल है। ये ग्रे फॉग और मेरी ट्रांसमाइग्रेशन, क्या ये भी बियॉन्डर की शक्ति है? मिस्टर फूल, मैंने इस आदमी के साथ एक सौदा कर लिया है। आपसे एक विनती है, आप हमारे सौदे के गवाह बन जाइए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो आप ऐसी सभा आयोजित करते रहेंगे? सभा? मिस्टर फूल, आपकी शक्तियां आपकी सोच से भी परे हैं, पर हमारे साथ जो लेडी हैं और मैं खुद शायद आपको वो चीज दिलवा सकें जिसकी वजह से आपको पिछली बार बहुत तकलीफ हुई थी। मिलने जुलने से खुद को एक्सपोज करने का खतरा बढ़ेगा, पर इस रहस्यमय दुनिया से जितना ज्यादा जुड़ना होगा, घर का रास्ता खोजने की गुंजाइश उतनी बढ़ेगी। जिससे अनजान हूं उससे मुझे डरना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं हर सोमवार दोपहर 3 बजे, और अकेले ही रहना। चलो अब तुम बोलो। तो क्या हम खुद को कोड नेम दे दे, क्योंकि हम असली नाम नहीं ले सकते। गुड आइडिया। अब क्योंकि मिस्टर फूल का नाम टैरो से मिला है, इसलिए मेरा नाम होना चाहिए जस्टिस। हैंगमैन। इस तरह हम बनते हैं हमारे टैरो क्लब के। मैं कमजोर हो रहा हूँ। जुलाई की शुरुआत में बादशाह रोजन ने टैरो कार्ड्स का एक अलग हाँ, कहते हैं बादशाह रोजन ने रास्पबेरी स्लेट देखी थी, जिसमें 22 बातों के बनने के प्रति राजनीति थी। बहुत हुआ। आज की सभा यहीं खत्म होती है। जैसा आप कहें। जैसा आप कहें मिस्टर फूल। कौन है? पुलिस। आ रहा हूं। इंस्पेक्टर, माफ कीजिए, मैं सो रहा था। पहचाना? तो आप ही हैं जिसने शहर के चौक में मेरा पीछा किया था। पीछा? ऐसा क्यों लगा आपको? मैं आपकी सुरक्षा भी तो कर सकता हूं। मैं हूं लियोनार्ड मिचेल, आवा काउंटी पुलिस से। आप बिना इजाजत के? रिलैक्स मिस्टर मोरेटी, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। इंस्पेक्टर, क्या नाया और वेल्च ने वाकई आत्महत्या की? मौका वारदात को देख के लगता है कि हाँ। उसे आत्महत्या कहेंगे? उनमें प्रेत घुसा होगा। इसमें तो काफी अजीब बातें लिखी हैं। आप ये और ये क्या लिखा हुआ है? सबकी मौत तय है, मेरी भी। इसका क्या मतलब? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है, खासकर जो हाल में हुआ। 27 तारीख को आप मिस्टर मैकगवन के घर गए थे। क्या मैं वहां गया था? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर आजकल मुझे डायरी पढ़कर ही बातें याद रहती हैं। मिस्टर मैकगवन का रिवॉल्वर गायब है।
और वो यहीं कहीं होना चाहिए, है ना मिस्टर मोरेटी? वो वहां स्टोव में है। इसके अलावा और कुछ कहना है? हाँ, कल मैं आधी रात को नींद से जागा तो देखा कि मैं डेस्क पर गिरा पड़ा था, मानो मैं आत्महत्या करने में नाकाम रहा। और उसके बाद मेरी याददाश्त कमजोर होने लगी। कहानियां अच्छी बना लेते हैं आप। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आपकी बातें मेरी जानकारी से मेल नहीं खाती, लेकिन फिलहाल आपको एक साइकिक टेस्ट से गुजरना तो पड़ेगा जो आपकी भूली यादों को याद करने में मदद करेगा। एक साइकिक एक्सपर्ट? धरती की मेरी यादें सामने आई तो? आप खुशकिस्मत हैं। खुशी है कि आप अब भी जिंदा हैं। अक्सर ऐसे केसेस में उसमें शामिल सभी की जांच के दौरान सिर्फ लाशें ही मिला करती हैं। मिस्टर मोरेटी, आखिर बात क्या है? उन्हें पता चला कि मैं ट्रांसमाइग्रेटर हूं तो। रुक जाओ। भागता कहाँ है? मैंने कहा रुक जाओ। पकड़ो उसे। छोड़ो मुझे। आखिर पकड़ ही लिया। इसने जो चुराया है वो वापस ले लो। यही सही मौका है। टाइम और स्पेस थम गए हैं। ये एक बियॉन्डर है। शहर के बाहर घाट के पास। ठीक है। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है और कोई गड़बड़ नहीं है। जरा रुकना तो। कहाँ जा रहे हो? वेल्च के घर जा रहे हैं। ये एक सपना था। मैं सो कब गया था? मैं दोबारा अपनी पहचान बता दूं। नाइट हॉक डॉन स्मिथ। क्या यही मुझे वो सपने दिखा रहा था? क्या ये एक बियॉन्डर है? मिस्टर मोरेटी, रात के अंधेरे में हम आपकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर होते हैं। घबराओ मत। मैं तुमको तेज और फुर्तीला कर दूंगी ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। चिंता ना करें, ये अपने तरीके से आपको शांत कर रही है। इसे मर्दों से ज्यादा लाशें पसंद हैं।
मॉम, डैड। ग्लेन, ऊपरी यादें हम भुला सकते हैं, लेकिन मन की गहराइयों में हमेशा कई यादें दबी रहती हैं। क्या उसने वो देखा? नहीं, उसे कोई अंदाजा नहीं है। उसकी बातों से लगता है ये मेरा मन है। फिर भी वो मेरे राज जान नहीं सकी। क्या इसकी वजह वो ग्रे फॉग है? एक बात बताओ, आखिर तुमने एंटीगोनस परिवार के नोटबुक के साथ क्या किया? वो नोटबुक गायब है। मुझे नहीं पता। 27 जून को वेल्च के घर क्या हुआ था? वेल्च? नाया? मुझे नहीं पता। उनकी मौत के वक्त तुम क्या कर रहे थे ग्लेन? क्या मैंने टेस्ट पास किया? 3 बातें तो तय हैं। उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब उसकी याददाश्त की बात करें तो वो वेल्च और नाया की आत्माओं की तरह है। अब कुछ नहीं बचा। जिस शक्ति का उस पर असर हुआ उससे मुझे डर है। इतनी मुसीबत देने वाली शक्ति पहली बार देखी। सावधान रहना। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक गायब है। तुम्हारी जान को खतरा कायम है। तब तो मैं... तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। हम हमेशा तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते। तो तुम हमें ज्वाइन करो और बन जाओ एक बियॉन्डर।